आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड की डिजाइन टैब में थीम ऑप्शन, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन शो करा है क्या, डिजाइन टैब। तो जस्ट डिजाइन टैब में गए। अब यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, थीम, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट। ये सब ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पास कुछ मैटर रेडी करेंगे, तब उसके बाद ये सब ऑप्शन अच्छे से वर्क करेगा। तो जैसे हम यहाँ पास पहले कुछ एक मैटर रेडी कर लेते हैं। हम यहाँ पास एक मैटर रेडी किए। अब यहाँ पास कुछ मैटर रेडी करने के बाद हमको कुछ हेडिंग भी बनाना होगा। तो जैसे हम यहाँ कुछ हेडिंग बना लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास हेडिंग दे दिए कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर हेडिंग बनाने के बाद इसका हमको स्टाइल भी चेंज करना होगा। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास देखिए स्टाइल ऑप्शन शो करता है। यहाँ से जाकर हमको इसके अंदर से हेडिंग का स्टाइल चेंज करना होगा। तो जैसे हम यहाँ से हेडिंग का स्टाइल, जैसे हेडिंग 1 ये हम ले लिए स्टाइल। उसी तरह यहाँ पास फिर से हम हेडिंग बना लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास हेडिंग दे देते हैं माउस, ठीक है। हम यहाँ से हेडिंग दे दिए माउस, ये दे दिए। फिर से इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से जैसे हेडिंग फिर से हम चेंज कर दिए इसका स्टाइल। फिर से यहाँ पास हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ दे देते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड किए। फिर से इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से फिर से हम इसका स्टाइल चेंज कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास हेडिंग यहाँ पास बन गया कंप्यूटर माउस कीबोर्ड। अब इसके अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो यहाँ पास पैराग्राफ लिखा है, इसका भी हमको स्टाइल चेंज करना होगा। तो जैसे फिर से हम यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट किए और यहाँ से होम टैब में ही स्टाइल ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ से जैसे स्टाइल चेंज कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिए। उसी तरह फिर से इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पास स्टाइल में जाएंगे और फिर से जैसे ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिए। फिर से इसको सिलेक्ट किए पैराग्राफ को और फिर से इसी में जाके स्टाइल यहाँ से चेंज कर लिए। तो यहाँ पास हमारे पास हेडिंग का भी स्टाइल चेंज हो गया और जो पैराग्राफ लिखे हैं उसका भी स्टाइल चेंज हो गया। अब यहाँ पास हम कुछ शेप लाते हैं। तो जैसे फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और यहाँ जस्ट शेप में, और यहाँ से जस्ट एक शेप ले लेते हैं। जैसे ये एक शेप ले लिए और यहाँ से जैसे इस तरह से इंसर्ट कर दिए इसको, ठीक है। ये शेप जैसे इंसर्ट कर दिए, इसको छोटा बड़ा साइज कर लेते हैं सिंपल। इस तरह से हम यहाँ जैसे ये शेप ऐसे इंसर्ट कर दिए। उसी तरह फिर से हम यहाँ से इंसर्ट में गए और यहाँ से जैसे स्मार्ट आर्ट में जाकर हम एक डायग्राम यहाँ से ले लेते हैं। तो जैसे एक डायग्राम जैसे ये सिलेक्ट कर लिए, ओके। ओके करने के बाद अब इसको इतना यहाँ पास इसको हमको अनलॉक करना होगा ताकि अच्छे से उसको मूव कर सके। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे इस डायग्राम को, फॉर्मेट टैब में जाकर रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा, ठीक है। अब इसको छोटा बड़ा साइज कर तो इसको हमको एडजस्ट करना है। तो जैसे इसको हम छोटा कर दिया, अब इसको लाके यहाँ पास एडजस्ट कर देते हैं। तो सिंपल इसके लाइनिंग के ऊपर कर्सर रखेंगे और पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पास। तो जैसे इस शेप के बगल में ही यहाँ पास सेट कर दिए इसको, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये हमारे पास ये हो चुका। उसी तरह फिर जैसे हम यहाँ पास कुछ चार्ट भी लेके आते हैं। तो जैसे फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और यहाँ जस्ट चार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पास किस तरह का चार्ट चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे सिंपल इसी को सिलेक्ट किया हम यहाँ पास, ओके। ओके करने के बाद यहाँ पास हमारे पास चार्ट भी आ जाएगा। यहाँ पास देखिए हमारे पास चार्ट आ गया और यहाँ पास एक्सेल का सीट ओपन हो गया। मतलब कुछ डाटा अगर आपको टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं, जो कि चार्ट में शो करेगा। तो हमको कुछ डाटा टाइप नहीं करना है, इसको कट कर देते हैं। अब इसको भी चार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाकर इसको भी रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको भी छोटा बड़ा साइज करते हुए इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस पैराग्राफ इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और यहाँ से जैसे हम यहाँ से चार्ट को भी एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पास ये चार्ट को भी छोटा बड़ा साइज करके एडजस्ट कर दिए। तो हमारे पास ये देखिए चार्ट भी यहाँ पास ये आ चुका। अब यहाँ पास जो हम डिजाइन टैब में ये जो जो ऑप्शन है, अब ये अच्छे से वर्क करेगा। मतलब कुछ भी अगर आप टेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसको आपको स्टाइल देना जरूरी है, तब ये सब ऑप्शन ऑप्शन आपका काम करेगा। बिना स्टाइल चेंज किए ये सब ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसा अब यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए डिजाइन टैब में फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, थीम। तो जैसे हम थीम में जाते हैं तो यहाँ पास अलग अलग थीम है। मतलब अलग अलग यहाँ टैक्स का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, पैराग्राफ का भी स्टाइल चेंज हो जाएगा, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, और जो हम शेप लाए हैं और स्मार्ट लाए हैं उसका भी यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से किस तरह का थीम चेंज करना है, जैसे मान चला हम इसको ये करना है। तो देखिए यहाँ पर सबका यहाँ पर देखिए कलर भी चेंज हो गया
और यहाँ पर जो हम हेडिंग दिए थे, हेडिंग का भी कलर यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ देखिए शेप का भी कलर चेंज हो गया, स्मार्ट आर्ट का भी और चार्ट का भी। उसी तरह जैसे मान चलिए फिर से हमको कोई लेना है, तो जैसे फिर से हम यहाँ पास थीम में जाकर कुछ और लेना है, तो यहाँ से जैसे कोई और ले लेते हैं, जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का स्टाइल चेंज हो गया। कुछ और चाहिए तो फिर से थीम में जाकर और कोई दूसरा थीम भी ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास थीम ले लेते हैं, जैसे ये हम एक थीम ले लेते हैं, जैसे फ्रेम टाइप का जो थीम दिख रहा है, इसको हम लोग क्लिक किए तो देखिए यहाँ पास फिर से इसका यहाँ पास ये चेंज हो चुका। तो ये हमारे पास क्या था, थीम ऑप्शन। थीम में हमारे पास देखिए एक ऑप्शन शो करा है क्या, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब इसमें जाएंगे और यहाँ भी अलग अलग स्टाइल है, किस स्टाइल में आपको चाहिए। तो जैसे यहाँ से हम यहाँ पास एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इस पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पास भी क्या हो गया कि स्टाइल ये चेंज हो चुका। जो हम टेक्स्ट पैराग्राफ लिखे उसका भी यहाँ पास देखिए कलर चेंज हो गया। फिर से हम जाते हैं इसी में ही और जैसे कोई और लेते हैं, जैसे इस पे हम लोग क्लिक किए तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि जो हेडिंग लिखा हुआ है उस हेडिंग के नीचे कुछ इस तरह से बॉर्डर आ गया और कलर भी चेंज हो चुका। कुछ और चाहिए तो फिर से इसी में क्लिक करेंगे, जैसे मान चलो हम ये चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से यहाँ पास हो गया। मतलब जो हेडिंग है उस हेडिंग में कुछ इस तरह से बॉर्डर यहाँ पास एक शेप टाइप से बन चुका। ठीक है, यहाँ भी बन चुका है। इसको हम चार्ट को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इस चार्ट को नीचे ले आते हैं यहाँ पास, यहाँ जैसे इधर ले आते हैं और ये शेप को भी उठा के हम जैसे इधर साइड में कर देते हैं और जस्ट ये जो दिख रहा है इसको भी हम उठा के यहाँ से इधर साइड में ऐसे कर देते हैं। ये हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, यहाँ साइड में पहले क्लिक कर लेते हैं और फिर से इसी में जाकर कुछ और स्टाइल चाहिए तो यहाँ से जाकर और यहाँ से जैसे कुछ और स्टाइल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ और स्टाइल यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका। तो ये हमारा क्या हुआ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब उसी तरह इसमें देखिए शो करा क्या, कलर। ठीक है, इसमें जैसे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी पे क्लिक करेंगे तो कलर किस तरह का कलर यहाँ पास चाहिए, तो मतलब जो हेडिंग है और जो शेप है उसका कलर चेंज होगा। तो जैसे यहाँ से हम कोई कलर एक सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये हम कलर सिलेक्ट किए तो देखिए उस हिसाब से कलर यहाँ पास आ रहा है। ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, जैसे इसको हम साइड में कर लेते हैं इधर। अब जैसे चार्ट को भी पकड़ के हम यहाँ पास साइड में कर लेते हैं, जैसे इधर कर लेते हैं उसी तरह इस डायग्राम को भी पकड़ के इधर साइड कर लेते हैं। और फिर से हम यहाँ जैसे कलर में जाते हैं, कुछ और कलर लेते हैं, जैसे यहाँ से जैसे ये किए तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ से हेडिंग जो है उस हेडिंग का भी यहाँ पास क्या हुआ, कलर यहाँ से ये चेंज हो चुका। ठीक है, मतलब यहाँ से जिस तरह का आप स्टाइल लेंगे उस हिसाब से ये काम होगा। जैसे मान लीजिए साइड में फिर से क्लिक करते हैं और स्टाइल में जाके जैसा हम ये स्टाइल एक ले लिए तो देखिए यहाँ पास एक अच्छा सा फिर से स्टाइल आ गया। अब फिर से इसका हमको कलर चेंज करना है तो फिर से कलर में जाके क्या कलर आपको चेंज करना है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास कलर यहाँ से देखिए क्या हो गया, फिर से ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से शेप का भी कलर चेंज हो गया होगा। देखिए यहाँ पास ये शेप का भी देखिए कलर यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो हम चार्ट दिए चार्ट का भी कलर यहाँ से चेंज हो चुका है और ये जो डायग्राम है इस डायग्राम का भी कलर देखिए यहाँ पास ये चेंज हो चुका। ठीक है, उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या, फॉन्ट। फॉन्ट में जाएंगे तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब जो टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखा हुआ है उसको किस तरह का फॉन्ट में यहाँ से रखना है, यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से कोई एक फॉन्ट चूज कर लेते हैं तो देखिए उस फॉन्ट में ये क्या हो गया, चेंज हो गया। कोई और फॉन्ट चाहिए तो फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ से फिर से कोई दूसरा फॉन्ट लेना है तो कोई दूसरा फॉन्ट ले लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा ये डिजाइन हमारे पास ये शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर हमारे पास देखिए शो करा है क्या, पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके हम क्या कर सकते हैं कि जो पैराग्राफ लिखे हैं उसके बीच में कितने स्पेसिंग देना है उसको हम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में गए और यहाँ से अलग अलग ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए कम्पैक्ट, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पैराग्राफ आएगा। फिर से इसी में जाकर ये टाइट को क्लिक किए तो देखिए कुछ इस तरह का पैराग्राफ आएगा। फिर से इसी में जाकर हम यहाँ से जैसे ओपन को क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ पैराग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा है। फिर से इसी में जाकर हम यहाँ से जैसे ये रिलैक्स किए तो देखिए कुछ पैराग्राफ में स्पेसिंग यहाँ पास दिख रहा है। फिर से इसी में जाकर हम यहाँ से जैसे ये डोबल डोबल करके करते हैं तो देखिए यहाँ पास इस तरह से स्पेसिंग शो कर रहा है। अब यहाँ से जैसे हम पैराग्राफ में स्पेसिंग दिए हैं, अब हमको नहीं चाहिए, हटाना है, तो हम पैराग्राफ स्पेसिंग में जाकर कर देंगे नो पैराग्राफ स्पेसिंग, तो वापस ये नॉर्मल सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास देखिए शो करा है क्या, इफेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पास जो इफेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये शेप में काम करेगा और ये चार्ट में, और यहाँ पर जो हम ये डायग्राम लिए हैं इस डायग्राम में वर्क करेगा। तो जैसे हल्का फुल्का चेंजेस करता है, जैसे मान लीजिए इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए हम कर्सर रख रहे हैं तो देखिए हल्का फुल्का ये चेंजेस होगा।
जैसे मान के चलिए देखिए यहाँ कर्सर रखे तो कुछ इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। इसको जैसे हम सिलेक्ट करके इसको यहाँ से साइड कर लेते हैं तब अच्छे से दिखेगा ये। अब देखिए यहाँ पास ये देखिए जैसे हम लोग क्लिक किए तो देखिए यहाँ चेंजेस हो रहा है इफेक्ट में। उसी तरह फिर यहाँ क्लिक कर्सर रख रहे हैं तो देखिए कुछ चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पास कर्सर रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पास चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पास कर्सर रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये चेंज हो रहा है। तो इफेक्ट ऑप्शन में क्या है कि जो हम यहाँ पास शेप लाए हैं, जो डायग्राम लाए हैं, उसका यहाँ पास क्या होता है कि हल्का फुल्का यहाँ पास इफेक्ट ये चेंज होता है। ठीक है, उसी तरह फिर हमारे पास शो करा है क्या, सेट एज डिफॉल्ट। तो सेट एज डिफॉल्ट में क्या है कि जो हम यहाँ पास काम किए हैं, जो भी फॉर्मेटिंग किए हैं, जो भी डिजाइन दिए हैं, जो भी फॉन्ट चेंज किए हैं, उसको डिफॉल्ट में सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। जब भी हम ओपन करेंगे डिजाइन टैब में जाएंगे तो डिफॉल्ट यही सेटिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डिजाइन टैब में जस्ट आप थीम ऑप्शन, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।